सबों को जय सुखी। मेरे भाई और बहनों, बच्चों, दोस्तों, खुशी हो रही है कि आज के इस नए दिन में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। प्रार्थना के बाद जब मैं आज के पाठों पर मनन चिंतन कर रहा था, सुसमाचार मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 आखिरी चैप्टर है, और आज के पहले पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4। मनन चिंतन करते समय प्रभु का आदेश देखने को मिलता है। आज के सुसमाचार में ये कहते हुए, संसार के कोने कोने में जाकर के सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। और यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है, सारी सृष्टि, ना केवल मनुष्य जाति, सारी सृष्टि जो भी परमपिता ने अपने प्रेम से बनाया है इंसान के लिए, उन सबको सुसमाचार सुनाना। और ये आदेश पाकर के शिष्य लोग निकल पड़ते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रेरित होकर निकल पड़ते हैं। पूरे प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं कि प्रेरितों ने प्रभु यीशु मसीह की कृपा से आज्ञा पाकर क्या कार्य उन्होंने किया है। और आज पहले पार्ट में हम देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 4, जहाँ पर योहन और पेतरुस महासभा के सामने खड़े किए गए हैं, सवाल किए गए हैं, तुम लोग क्यों करते हो ऐसे? नहीं करना चाहिए, मना किया जाता है, रोका जाता है। लेकिन पेतरुस और योहन क्या कहते हैं? वाक्यांश 19 अध्याय 4 में ये लिखा है, इस पर पेतरुस योहन ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें, क्या ईश्वर की दृष्टि में ये उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात माने? उचित क्या है हम लोगों के लिए? क्या करना? हमें ये प्रभु यीशु मसीह के आदेशों का पालन करना है या ये संसार की बातों को मानना है? संसार बड़ा आकर्षक बातें लेकर आता है, बड़ी अच्छी बातें, मीठी बातें लेकर आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बातें जीवनदायी है। क्योंकि पेतरुस ने वार्तालाप में, प्रभु यीशु मसीह के साथ वार्तालाप में यह कहा है, प्रभु हम कहाँ जाएंगे? आपके वचन में जीवन, अनंत जीवन का संदेश है। ये संसार हमें जीवन नहीं दे सकता, ईश्वर दे सकता है। इसलिए आगे कहते हैं, वो क्या संदेश देना चाहते हैं? पेतरुस आगे कहता है, क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं है। यानी खुले चुनौती, पेतरुस और योहन नेताओं के सामने खुले चुनौती, हम आपकी बातें नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने जो सच्चाई देखी है, जो सत्य का अनुभव किया है, उसी का प्रचार करना हमारा कर्तव्य है। उससे हमें कोई भी रोक नहीं सकता। भाई और बहनों, हमें भी अपने परिवार में, आसपास में, अपने जीवन में खुद से ये सच्चाई को जानना, समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए क्या उचित है। जैसे पेतरुस ने उनसे पूछा, हमारे लिए क्या उचित है कि हम ईश्वर की बातें करें या संसार की बातें करें? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6:33 में कहा, सबसे पहले तुम संसार या स्वर्ग राज्य और आध्यात्मिक की खोज करो, बाकी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। यानी ये उचित है हम सबों के लिए, प्यारे भाई और बहनों, हर वक्त अपने आचरण से जीवन में स्वर्ग राज्य की खोज करें। ये उचित है कि हम ईश्वर की बातें करें, अपने परिवार में एक दूसरे के साथ, आसपास के लोगों के साथ स्वर्ग राज्य की और यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बात करें, ताकि उससे हम जीवन प्राप्त कर सकें। और हमें ये एक एहसास और याद रखना चाहिए कि इन बातों को करने से कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि हमने पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह का अनुभव किया है, देखा है। वही हमारी रक्षा करेगा, हमें अंत तक हमारे साथ रहकर हमें स्वर्ग राज्य में ले जाएगा। तो आइए इस विश्वास को मजबूत बनाए रखें, और ये जो उचित हैं हमें करने, विश्वासियों को जो करना है उसको करते हुए आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहकर आप सबों की रक्षा करें, आपको आशीष दें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।